तो कह रहे हैं मोदी जी डर गए। उनका कहना हिंदुस्तान है, दुनिया है, जिसके जी में जो आए वो कहता ट्रंप है। से डर गए हैं क्या मोदी जी? तो क्यों डरेंगे? डरने वालों के देश में रहने वाले हैं हम। तुम्हें लगता तुम डर रही हो? तुम डरने वाले देश में रहने वाली हो? मोदी के साथ है तो डरेंगे क्यों? साथ है तो साथ है, जो भी करेंगे वो सही करेंगे, बस खत्म। अरे हम तो जीत चुके थे, ख़त्म कर कर आ रहे थे। तुमने जाकर वहाँ पाकिस्तानियों ने जाकर पैर पकड़े हैं कि भाई आ जाओ हमारी मध्यस्थता करा दो। तो ये हमने तो एक मौका दिया है कि अभी भी समझ जाओ। पीओके, लाहौर, बलूचिस्तान सब इधर आ जाए। सब इधर आएगा, 100% इधर आ जाएगा, क्योंकि जब नाम निशान ख़त्म हो जाएगा उसका पाकिस्तान का पूरी तरह से देखो जो जन्मा है ना उसकी मूर्तियों निश्चित है। और पाकिस्तान की जन्म तिथि 14 अगस्त 1947 है, और जिसकी जन्म तिथि है ना उसकी मरण तिथि भी है। तो एक बात सुनो, हमने तुमसे एक बात कही, मोदी जी के साथ हैं, साथ रहेंगे और साथ ही हैं और साथ चलेंगे, खत्म। हाँ, क्या जो इंडियन आर्मी एक्शन ले रही है लगातार पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, इतना काफ़ी है या और भी लेना चाहिए? देखिए ये आपने जो कहा है ना, आतंकवाद के खिलाफ बिल्कुल इससे ज़्यादा सख्त कदम उठाने चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर, बल्कि पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर जितने भी दहशतगर्द के अड्डे हैं, ये दुनिया जानती है कि हेडक्वार्टर कहाँ से है। दहशतगर्दी का हेडक्वार्टर इस वक्त नापाकिस्तान बन चुका है। तो उस नापाकिस्तान को सज़ा देने के लिए बिल्कुल इसी तरह से, ये तो मोदी जी ने अभी हल्का सा खटखट करी है कि अभी भी समझ जाओ, जैसे बच्चे को समझाते हैं ना मास्टर एक संटी मारकर के समझ जाओ, नहीं तो अभी 2 दिन के अंदर ही उनकी चीखें निकलनी शुरू हो गई। और 2 दिन के अंदर ही वो भीख का कटोरा लेकर पहुंच गए भीख मांगने के लिए 85,000 करोड़ की या एक्साइज जो भी हो। तो दहशतगर्दी को देखो, आप एक अच्छे हमसाये की तरह, एक अच्छे पड़ोसी की तरह और एक बेहतरीन पड़ोसी की तरह तुम अपने आप को इस्लामी मुल्क बताते हो, इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान बताते हो, लेकिन इस्लाम नाम की चीज़ तुम्हारे अंदर क्या है? मज़हब इस्लाम तो तालीम देता है, मज़हब इस्लाम तो बताता है कि हर एक जो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरुआत है जिसकी, कि हर एक जानवर तक की हिफाजत। और आप अपने यहाँ से दहशतगर्दों को तैयार कर इंसानों को मरवाने के लिए भेज रहे हो। तो भाई अभी भी सुधर जाओ, नहीं तो बहुत बुरा हाल होगा तुम्हारा, बहुत बुरा हाल होगा। और तुम्हारे यहाँ की जो जनता है, तुम्हारे यहाँ की आवाम तुम लोगों को छोड़ेगी नहीं, वही मारेगी निकल कर। वहाँ के आर्मी को क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तानी जो आर्मी है आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होती है। देखो पाकिस्तानी आर्मी नहीं, सही मायनों में पाकिस्तानी सियासत तो वही लोग कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी राजनेता हैं। आर्मी का तो उन्होंने वेश धारण कर रखा है, वर्दी पहन रखी है, लेकिन वो सही मायनों में राजनेता हैं। और आप ये देखेंगे जब से पाकिस्तान बना है कि उनकी पाकिस्तान में एक हुकूमत जो है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं रही है जितनी इन फौजियों की फौजी हुक्मरान वहाँ पर रहे हैं। तो सही मायनों में आतंक को और दहशतगर्दों को जो पाल पोस रहे हैं अपनी आस्तीनों के अंदर और अपने पीछे छुपा रहे हैं, वो यही लोग हैं। तो इन लोगों को बहुत आराम से, बहुत प्यार के साथ हमारे यहाँ की आर्मी, हमारे यहाँ की फ़ौज क्या कहते हैं, इसको सबक सिखा देगी। आपने देखा कि मेरी मुस्लिम बहनों के अंदर कितना उत्साह था। ये जो कर्नल सूफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह है, इन्होंने देश की हर बेटी को घर की बेटी नहीं, अब देश की बेटी बना दिया। पहले ये जो महिलाएं, ये जो बच्चियाँ थी ना, ये घर की बेटियाँ हुआ करती थी, लेकिन अब देश की बेटी बन गई। और हर एक बच्ची अपने अंदर कर्नल सूफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को अपने अंदर देख रही है। और अभी जो बच्चियाँ पैदा हुई हैं उनके नाम लोगों ने सूफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह भी रखे हैं। अब एक आवाज़ उठी कि मोदी जी डर गए हैं, ट्रंप की बात सुन के उन्होंने सीज फायर लगा दी थी। तो क्या सच में मोदी जी डर गए हैं? कोई डर कर सीज फायर करता है क्या? क्यों डर कर करता है? डरता कौन है? अरे हम तो जीत चुके थे, ख़त्म कर कर आ रहे थे। तुमने जाकर वहाँ पाकिस्तानियों ने जाकर पैर पकड़े हैं कि भाई आ जाओ हमारी मध्यस्थता करा दो। तो ये हमने तो एक मौका दिया है कि अभी भी समझ जाओ। ये हमने मौका दिया है अमेरिका को के ट्रंप के आने के बाद कि भाई ठीक है, हम लोग, क्योंकि हिंदुस्तान वसुदेव कुटुंबकम में विश्वास रखता है, राष्ट्र सर्वप्रिय है। अगर हमारे राष्ट्र पर नहीं, राष्ट्र में रहने वाली अगर एक मेरी बहन को, मेरी बेटी को या उनके सुहाग को या इस देश के जवान को अगर कहीं ज़र्रा बराबर भी आँच आई, तो प्रधानमंत्री मोदी जी इसी तरह से नेस्त नाबूद करने के लिए वहाँ पर ये फ़ौज हमारी अलर्ट है। और यहाँ ये फ़ौज तो अब बाद में आएगी, पहले ये मेरी बहन है और ये मेरा 140 करोड़ जो अवाम है, ये आगे निकल कर आपको मार देगी।
पाकिस्तान बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि हमारी पूरी जो है एयर डिफेंस तैयार है, एक पूरा सिस्टम तैयार कर रखा है, लेकिन वो सिस्टम कहाँ चला गया जब उनके ड्रोन तोड़े गए? हाँ, कर रहा था। देखो अभी आपने खुद कहा कि पाकिस्तान बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, है ना? तो जो कर रहा था ना वो था लग जाएगा। अब ये भी कि पाकिस्तान था, अब लोग ये कहीं ये ना कहने लगे पाकिस्तान था कि कोई मुल्क पाकिस्तान नाम का था, तो कहीं तुम्हारे आगे भी था ना लग जाए। तो इसलिए ऐसी हरकतें ना करो, नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले बहुत जल्दी 150, 200, 300 किलोमीटर पर तक हमारी सरहदें ये बढ़ने वाली हैं। सूबा सिंध, बलोचिस्तान, ये पीओके, ये सब हमारे अंदर आने वाला है, हमारी सरहदें उसके अंदर जाएंगी। अब ये जो यहाँ से भारतीय घूमने जाया करेंगे ना, ये आगे तक जाया करेंगे। पीओके, लाहौर, बलूचिस्तान सब इधर आ सब इधर आएगा, 100% इधर आ जाएगा, क्योंकि जब नाम निशान खत्म हो जाएगा, उसका पाकिस्तान का पूरी तरह से देखो जो जन्मा है ना, उसकी मूर्तियाँ निश्चित है। और पाकिस्तान की जन्म तिथि 14 अगस्त 1947 है, और जिसकी जन्म तिथि है ना उसकी मरण तिथि भी है। तो भाई यहाँ तो अपने आप को उनकी वही तिथि चल रही है। ये अपने आप को देखें अब लोगों को नज़र आने लगा कि वेंटिलेटर है। पहले ख़त्म होने से पहले ना लोगों को इंडिकेशन नज़र आने शुरू हो जाते हैं। जब कोई बीमार होता है ना और बीमार ज़्यादा हो जाता है तो उसके इंडिकेशन नज़र आने लगते हैं कि हाँ यार ये अभी ICU में पहुंच चुका, वेंटिलेटर पर पहुंच चुका है। तो इसका मतलब लोग सरेंडर कर चुके थे कि हाँ यार अब बस ये खबर आने वाली है, इंतज़ार। तो वेंटिलेटर पर तो पहुँच चुका है, उसका इंतज़ार है, और वही स्थिति चल रही है। और जिस तरह के हालात नज़र आ रहे हैं ना, ये मेरा आज लिख कर रख लीजिएगा, आज 20 मई है और ये गालिब ऑडिटोरियम ऐवान गालिब से ये यहाँ पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की बहनों ने और भाइयों ने ऐलान करा है कि बहुत जल्द उसकी अंतिम तिथि भी आप देख लेंगे। जय हिंद, जय भारत। क्या कहेंगे जो पाकिस्तान बार बार ऐसी हरकतें कर रहा है, लेकिन हमारी इंडियन आर्मी लगातार उनको जवाब दे रही है? मोदी जी जो कर रहा है सही कर रहा है और सही करेंगे, हम उनके साथ हैं। लोग तो कह रहे हैं मोदी जी डर गए। उनका कहना हिंदुस्तान है, दुनिया है, जिसके जी में जो आए वो कहता ट्रंप है। से डर गए हैं क्या मोदी जी? तो क्यों डरेंगे? डरने वालों के देश में रहने वाले हैं हम। तुम्हें लगता तुम डर रही हो? तुम डरने वाले देश में रहने वाली हो? मोदी के साथ है तो डरेंगे क्यों? साथ है तो साथ है, जो भी करेंगे वो सही करेंगे, बस खत्म। अभी कुछ समय पहले आवाज उठ रही थी कि मोदी जी डर गए हैं। जो कहना था मैंने कह दिया। सीज फायर इसलिए लगाई क्योंकि ट्रंप से डर गए थे। नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा, बाकी जो कहना था मैंने कह। पाकिस्तान के लिए क्या कहेंगे? मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बस खत्म, सब चीज़ें आ गई उसमें। आगे क्या ये एक धोखेबाज देश है। देखो ये रैली सब बयां कर रही है, बस आगे कुछ मत कहो, और इसमें हम मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान तो एक जश्न मना रहा है जैसे बड़ी ही हासिल कर लिया है, बड़ा चीज। वो जाने जो कर रिया करता रहे, हम अपने देश में तो हम तो देखो, एक बात सुनो, हमने तुमसे एक बात कही, मोदी जी के साथ हैं, साथ रहेंगे और साथ ही हैं और साथ चलेंगे, खत्म। मोदी जी आगे को भी